गौशालाओं में गायों को भूसा नहीं मिल रहा। ऐसे में गायों की दयनीय स्थिति हो गई है। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत बरेठ बघरू की गौशाला से सामने आया है। गौशाला में गायों को खाने में भूसे की जगह ज्वार की लकड़ियों के डंठल दिए जा रहे हैं। गौशाला में बीते 7 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। वहीं वर्तमान में 10 से ज्यादा गाय बीमार अवस्था में हैं। चौकीदार का कहना है कि 20 दिन से गायों के खाने के लिए भूसा नहीं आया है। ऐसे में गायों को खिलाने के लिए ज्वार के डंठल को डाला जा रहा है। वहीं ग्रामीण और नगर गंजबा सौदा के गौ सेवकों की ओर से पूर्व में कई बार भूसे की व्यवस्था तो की गई, लेकिन अब लापरवाही और ग्रामीणों की आपसी खींचतान के कारण गौशाला में गायों की स्थिति दयनीय है। अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर वास्तविक स्थिति देखने नहीं पहुंचा है। तो नहीं मिल रहा है और जो कि उनकी देखभाल सही से नहीं हो पा रही है। जैसे ठंड है, आज समिति वाले आते नहीं है, गाय बाहर घूम रही हैं, ठंड में कर रही हैं, उनको व्यवस्था नहीं दी जा रही है। और गाय के लिए व्यवस्था है रहने के लिए, अगर जो अच्छे से उनको रखें तो अच्छे से गाय रह सकती है, सब कुछ हो सकता है। ना उनको व्यवस्थाएं मिलती हैं और ना कुछ मिलता है। टाइम टेबल से खाना नहीं मिलता, टाइम टेबल से पानी नहीं मिलता, इसलिए गाय कमजोर हो रही हैं और कुछ मर रही हैं। कल कितनी गाय मारी जा चुकी है? कल 3-4 गाय मर चुकी हैं, परसों मरी थी, और ऐसे ऐसे 15-20 गाय मर चुकी हैं। और मेरे पास इस बात सबूत है और मेरे मोबाइल में वीडियो है। इसकी सूचना अभी तक किसी अधिकारी को मैंने इसको बजरंग दल में दी थी, कुछ बावदा में लोगों को दी थी और वीडियो वायरल की थी फेसबुक पे, और अपने माननीय मतलब एसडीएम साहब के पास भी पहुंच गई थी, कुछ लोगों ने पहुंचा दी थी और सबके पास पर मतलब लगभग सबके पास सूचना हो गई। क्या मिल सकता है? क्या मिल सकता है, अभी भी मिला है। और भी अभी तो फिलहाल में भूसा किसी किसान के पास भी नहीं है और ना गांव का आदमी थोड़ा बहुत पैसा तो दे सकता है, बाकी भूसा की व्यवस्था अभी किसी के ही पास नहीं है। वो तो बाहर से ही भूसा कहीं मिल जाए तो ही लेना पड़ेगा, इधर लोकल में किसी के पास नहीं है। गौशाला का संचालन उचित तरीके से हो रहा है? इस बारे में कुछ टिप्पणी? नहीं साहब, उचित तरीके से इसका संचालन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो समिति के जो लोग हैं वो तो आते ही नहीं। हम लोग आम पब्लिक ही देख रही है इसको। ना ही यहाँ अध्यक्ष आते हैं, महीना 15 दिन में आए और चले गए। सदस्य में अकेले वो देवेंद्र पाल जो हैं वो आते जाते रहते हैं, देख रेख भी कराते हैं। कभी गाय बैठ गई तो उठवाते भी हैं। अब वो तो अब ऊपर मांगे थोड़ी थोड़ी, अभी 42,000 डाले हैं उनने, जबकि अपन ने माने 125 गाँव के माने डिमांड की थी, लेकिन आई नहीं है वो 50। अपन ने 70 की मांग की थी, 70 की 115 दिन में 15 दिन के पैसे आए 20 रुपए गाय के हिसाब से। अब क्या है कि अपन ने दिया था माने 215 दिन का कि 285 दिन का, ऐसा है। तो अपन ने वो मांग की थी तो 125 गायों की, तो उसमें आई नहीं। उन्होंने 70 गाँव के हिसाब से एक महीने का पैसा डाल दिया 42,000, तो अभी जमा है वो। घटना ऐसे हुई है कि ठंड के कारण कुछ सांड वगैरह हैं, इसलिए वो जो लोग बोल रहे हैं कि 17-18 गाय हैं, उतनी नहीं मरी हैं, 4, 5, 6, 8 गाय। हाँ, जो आप लोग देख सकते हो जहाँ पे पड़ी हैं वो भी। क्या कारण? कुछ खाने पीने का भी नहीं, खाने पीने का इंतजाम जाएगा, वो घुसाएगा, वही खिला रहे, अपन कर भी खाएगा। और सुबह बाहर खोल देते हैं, दिन भर बाहर घूमती हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राहुल, हम जानना चाहेंगे कि जो स्थिति गौशालाओं की है, जो दयनीय बताई जा रही है, आखिर ये स्थिति उत्पन्न कैसे हुई? क्या सरकार की नजर नहीं है उस तरफ? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप अभी जो आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर गौशाला की है। और इस गौशाला में बताया ये जा रहा है कि ठंड के मारे जो है गायें मर रही हैं, लेकिन हकीकत जो है ग्रामीणों के अनुसार बताया जा रहा है, ग्रामीण बता रहे हैं कि ये ठंड के मारे ना होके भूख के मारे जो है गाय मर रही हैं। और भूख भी ऐसी कि उनको खाने के लिए भूसा उपलब्ध नहीं हो रहा है। जो भूसा है भी उस हिसाब से वहां पर गायें ज्यादा हैं, और गायें ज्यादा होने के कारण वहां पर उपलब्ध भूसा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और ये पर्याप्त मात्रा में नहीं होने का कारण ये भी है कि बताया जा रहा है कि जो वहां पे क्षमता है, क्षमता से ज्यादा वहां पर गायों को डाल दिया गया है। ये जो गौशाला है सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, 250 गाय बैल बछड़ों को डाला गया है। इसके मारे भूसे की राहुल माथुर, हम जो आपसे बताई जा रही है। साथ ही एक और मामला जो है, ये शासकीय जो अनुदान मिलता है, तो जो गौ रक्षक जो समिति है, जो गौशाला का संचालन कर रहे हैं,
उनके अनुसार ये जो है पर्याप्त नहीं है। जो इनको मिलता है अनुदान, या पर्याप्त अनुदान न होने के कारण भी जो है गौशाला में गायों की सेवा पूरी तरह से नहीं हो पा रही। जी राहुल, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो गौशाला संचालित की जा रही है, क्या सरकार की तरफ से संचालित की जा रही है? अगर सरकार की तरफ से संचालित की जा रही है तो यहाँ पर जो दाने पानी की व्यवस्था है, जो भूसे की व्यवस्था है, वो जिम्मेदारी तो सरकार की होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये जो है सरकार के द्वारा जो है निर्मित की गई गौशाला है, लेकिन इसका एक नियम होता है कि गौशाला सरकार चलाने के लिए अनुदान देती है, लेकिन ये जो है प्राइवेट समिति या पंचायत के द्वारा संचालित की जाती है। तो सरकार के द्वारा अनुदान जो है वो भी सही समय पर नहीं पहुंच रहा, जो गौशाला संचालकों ने बताया है। और दूसरी बात, उसके साथ ही जो गौशाला संचालक हैं, वो भी वहां पर भी कुछ ग्रुपबाजी देखने को मिल रही है, और वहां पे जो उनका गायों को लेकर के जो सेवा का भाव है वो भी वहां पे उतना नहीं है जितना कि अन्य गौशाला में होना चाहिए। नहीं, जो उन्हें अनुदान मिलता है संचालन के लिए सरकार की तरफ से, वो अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाया है या फिर मिल ही नहीं पाया है। दो स्थितियां हो सकती हैं। नहीं, बिल्कुल वहां पर जो है मिला जरूर है, लेकिन समय से नहीं मिला है। जो पूर्व में 1 साल पहले का अनुदान अभी आया था, 6 महीने पहले इस समय जो स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है राहुल, जो स्थिति इस समय वहां पर दिखाई दे रही है, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या अनुदान मिला है या नहीं मिला है? खाते से वो पैसा इनके पास आया तो इन्होंने वहां पे 30-35 कुंटल भूसे की व्यवस्था की थी, लेकिन वो 30-35 कुंटल का भूसा भी जो है जल्दी खत्म हो गया। और गौशाला जस की तस, पैसा तो सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन ये जो है संचालन समिति उसको ठीक से मैनेज नहीं कर सकी है। तो ये सारी गड़बड़ी संचालन समिति की है। वहां पर जो भी पैसे आ रहे हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, भूसे की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। हालांकि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं इसके लिए आगे आ रही हैं, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है और जो सरकार से पैसा ले रहा है वो सही तरीके से इसका संचालन नहीं कर पा रहा है। इसके खिलाफ कोई, इस कार्य समिति के खिलाफ कोई कार्रवाई प्रशासन ने की? कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। अभी तक जो मेरी जानकारी के अनुसार प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, और जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है अभी भी जो 6 गायों की स्थिति दयनीय बताई जा रही है, और उनको अगर पर्याप्त उपचार, भूसा और पोषक आहार नहीं मिला तो जल्द ही उनकी भी मृत्यु निश्चित है। और मैं आपको बता दूं कि संचालन समिति जो है उसके पास सरकार के द्वारा पैसा आया है, वो पैसा भी सरकार संचालन समिति के अनुसार अपर्याप्त है। 20 रुपए गाय के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से जो है संचालन समिति को पैसा प्राप्त होता है, लेकिन जो भरण पोषण में उससे कहीं ज्यादा लगता है। हालांकि गौ सेवक और गंज बासुदा नगर के नागरिक भी कई तरह से गौशालाओं में अपना योगदान करते हैं, सहयोग देते हैं, तब जाके कहीं गौशाला पर्याप्त रूप से चल पाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए राहुल। तो कुल मिलाकर के गंज बासौदा